नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ऋभो अरिहन्ताणं ऋभो सिद्धाणं ऋभो आयर्याणं ऋभो ववच्छायाणं ऋमो लोये संवसाहुर्णं चत्वारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलीपन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्वारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के
संसार में संसारी प्राणी संसार में अपने कर्मों के कारण दुखी रहता है और जीवन का लक्ष्य सुख रखते हुए भी दुख ही दुख को प्राप्त करता रहता है। सोचता है आज न कल जिस लक्ष्य को बनाया है वह प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अंतिम सांस तक सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। क्योंकि चाह तो बहुत अच्छी है, लेकिन ज्ञान के अभाव में उसको प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए सुख मंजिल में है, लेकिन मार्ग का ध्यान नहीं है। इसलिए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्य संग्रह में बताते हैं, दोहम पिहि मोक्ष हेवुम झाने पावनदि जम मुनि नेमा तम्मा पयत चित्ता जोयम झानम संभव सह। जिस कारण से मुनि दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को ध्यान में नियम से प्राप्त कर लेते हैं, उस कारण से प्रयत्न चित्त होकर हम सबको ध्यान का अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। दोहम पे मोक्ष हेवु अने मोक्ष के दो कारण हैं, एक निश्चय और व्यवहार। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कर सकते ध्यान करने वाले वे मुनि नेमा मुनि प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की सिद्धि अगर प्राप्त करना है तो पहला मुनि बनना ही पड़ेगा, और उसके बिना मार्ग नहीं बन पाता। और आपने अन्य जगह से द्रव्य संग्रह छपा है, उसका भी थोड़ा सा वहाँ जैसे अभी यहाँ मुनि नेमा शब्द आया था, तो मुनि की जगह गुनी किया। क्या किया? द्रव्य संग्रह में ध्यान का पात्र मुनि शब्द था, उसको क्या किया? गुनी किया। क्योंकि मुनि में वो नहीं आता विद्वान, गुनी में आता है। यानी कहाँ कहाँ जिनवाने में मायाचार। इसलिए सावधान हो जाना, और कभी भी किसी मोक्ष मार्ग के
प्रति लोगों में आस्था कम होती जा रही है। उसका कारण है भौतिकता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और हर व्यक्ति सुख का भी लक्ष्य बनाता है। और सुख का लक्ष्य, सुख कब मिलेगा? जब आत्मा की शुद्धि होगी तब। समय सार में आचार्य कुंदकुंदेव 2 गाथाओं के द्वारा, कल हमने गाथा पूर्ण नहीं किया था विषय, वो करके मैं आगे विषय शुरू कर रहा हूँ कि आत्मशुद्धि की विधि बताते हुए समय सार जी में 2 गाथा ये हैं। कम्मम हवै कीटं रागादि कालिया अह विभावो सम्मतनान चरणं परमो सहमि दिव्यानाहि झाणं हवे यज्ञे तव यरणं बत्तिलो समखादो जीवो हवे लोहम धम्मे दो परम जोगियं। 232 और 233 गाथा में आचार्य कहते हैं कम्मम हवै कीटम, कर्म को किट्ट कहा है और रागादि विभाव काल्यानि, रागादि विभाव को कालिका बताया है। और इस किट और कालिमा को अगर आपको निकालना है तो सम्मत नान चरणम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, परमो से ही मिधि, ये परम औषधि है। और ऐसे जानो। और आगे बताते हैं अब ये हमने उसको औषधि लगाया, अब लगाने के बाद झानम हवेय अग्नि, यानी ध्यान रूपी अग्नि, जीवो हवेय लोहम, जीव लोहा है। जीव क्या है? लोहा है। उस लोहे को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी औषधि लगाया और बाद में तवयरन भत्तली यानी तपस्या रूपी धवनी में परम योगी है। परम योगी को धम्मी दवाने धमना चाहिए और समक खादो यानी जैसे लोहा स्वर्ण बन जाता है वैसे जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये बता के परमात्मा बनने का फार्मूला यहाँ बताया जा रहा है। और ऐसे उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही हमारे लिए परम औषधि है और इसके बिना हमारे आत्मा शुद्ध नहीं बन सकती। जितना होता है उतना करना है और जो होता नहीं उस पर श्रद्धा रखना है, तब जाकर आगे हमारे इस भावों के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमें मिल सकता है। तो इस तरह ये विषय होने के बाद कल हमारा विषय जीव के भेद और अंतरात्मा का लक्षण के बारे में अपने को जानना है कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस प्रकार 3 प्रकार के जीव होते हैं।
और उसमें जो देह जीव को, शरीर और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा है। और वह बहिरात्मा तत्व मुदा वास्तविक तत्वों का अज्ञान कार्य होने के कारण मिथ्या दृष्टि है। और आत्मज्ञानी आत्मा को पर पदार्थ से जुदा निश्चय करने वाला अंतरात्मा, और वह उत्तम, मध्यम और जघन के भेद से 3 प्रकार का होता है। उनमें भी द्विविध 2 प्रकार के परिग्रह होते, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह। इससे रहित जो होते ऐसे शुद्ध उपयोगी, ऐसे निज आत्मध्यानी मुनि उत्तम अंतरात्मा है। इसी को थोड़ा सा और विषय समझेंगे, क्योंकि अंतरात्मा 3 प्रकार के बताया हूँ। पहले बहिरात्मा स्वामी कार्तिक प्रेक्षा हम लोगों का दोपहर को 2 बजे वाचना होती है, तो उसमें बहिरात्मा भी 3 प्रकार के होते हैं। बहिरात्मा जैसे अंतरात्मा 3 शब्द आया है, वैसे बहिरात्मा भी 3 प्रकार के होते हैं। बहिरात्मा वो होता है शरीर और आत्मा को एक मानता है, अनंतानुबंधी कषाय का तीव्र उदय चलता है, और वह बहिरात्मा तत्व से अज्ञानता उसके पास रहती हैं। तो उसमें उत्कृष्ट बहिरात्मा जिसका मिथ्यात्व का और अनंतानुबंध कषाय का उदय होता है, वह पहले गुणस्थान वाला मिथ्यात्व गुणस्थान में रहता है उत्कृष्ट बहिरात्मा। और जो मध्यम बहिरात्मा होता है उसका अनंतानुबंधी का उदय रहता है, लेकिन सम्यक से ऊपर से गिरा है, सासाधन वाला। सासाधन गुणस्थान वालों का मध्यम बहिरात्मा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ऊपर से सम्यक से ऊपर से नीचे गिर के आया है, क्योंकि वहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं है। इसलिए कौन सा आत्मा है वो? मध्यम बहिरात्मा। और जघन बहिरात्मा वह होता है 3रे गुणस्थान वाला मिश्र गुणस्थान। ये जो होता है इसके परिणाम सम्यक्त्व और मिथ्यात्व रूप दोनों प्रकार के होते हैं। सम्यक्त्व का भी होता है और मिथ्यात्व का भी होता है। तो इसके कारण मिथ्यात्व का उदय और अनंतानुबंधी का भी उदय रहता है। इसलिए 3रे गुणस्थान वाला जघन्य बहिरात्मा है। ऐसे स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में दिया है, क्योंकि अंतरात्मा के तो हम 3 भाग करते हैं, लेकिन बहिरात्मा का भी वहाँ 3 बताया। तो ऐसे उत्तम ये बहिरात्मा का हो गया। और आचार्य से कह रहे थे ये बहिरात्मा ऐसा लगता है कितना भी समझाओ मानता नहीं, कर्म का उदय ही चलता है। तो आचार्य का लगता है वो बहिरा है। क्या हो? सुनवाने के बाद भी सुनता नहीं, तो ये लगता है कर्म का उदय है, लेकिन आचार्य से कहते हैं वह आत्मा बहिरा है, इसलिए बहिरात्मा वो हो गया। तो ऐसे बहिरात्मा का लक्षण बताने के बाद अब कहते हैं कि वह
अंतरात्मा। अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम बहुत अच्छे से समझेंगे। क्योंकि अंतरात्मा वह होता है जो भेद विज्ञान से आत्मा को देहादि पर पदार्थ से क्या करता है, भिन्न मानता है, वह अंतरात्मा होता है। और इसमें भी वे 3 प्रकार के होते हैं। अब उसी को यहाँ उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 के साथ, तो यहाँ कौन से आत्मा के प्रति बताया, तो यहाँ अंतरात्मा जो उत्कृष्ट है, यानी उत्कृष्ट अंतरात्मा वह होता है जो अंतरंग और बहिरंग इन दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित होता है। और आत्मा का भी ध्यान करने वाला होता है। और ऐसा कौन होता है, शुद्ध उपयोगी। शुद्धोपयोगी को क्या बताया, उत्कृष्ट अंतरात्मा। क्योंकि मुनि उत्तम निज ध्यानी, यानी वे शुद्धोपयोगी दिगंबर मुनि महाराज को ही उत्तम अंतरात्मा कहा गया है। इसका मतलब ये है कि अंतरंग और बहिरंग परिग्रह जिसके पास नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण ये परिग्रह, जो परिग्रह के साथ खुद को अंतरात्मा मानता है, उनको समझना चाहिए कि परिग्रह के साथ कभी भी उत्तम अंतरात्मा नहीं बन सकते। क्योंकि वह जो संग यानी परिग्रह होता है, 10 बहिरंग परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह, क्षेत्र वास्तु को लेके और मिथ्यात्व, क्रोध, मनमाया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो ये परिग्रह ही द्विध परिग्रह है, दोनों प्रकार के परिग्रह बताया है। संग बिन, संगानी परिग्रह, इससे जो रहित होता है वही व्यक्ति शुद्धोपयोगी हो सकता है। क्योंकि शुद्धोपयोग उसी को होता है जिसके पास निश्चय रत्नत्रयात्मक तथा निर्मोह शुद्धात्मा का संवेदन ही लक्षण जिसका कहा जाता है, वही क्या होता है, आगम भाषा में उसको कहा कि वह इतना अपनी आत्मा को ऊपर उठाता है, तब जाकर वह शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है। और शुद्धोपयोग उसी का होता है, ये 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान में रहने वाले दिगंबर मुनि महाराज को ही होता है। शुद्धोपयोग किनका होता है, मुनि महाराज को, वो भी कौन से, 7वें गुणस्थान से होता है। लेकिन क्या करें, अब बहुत सस्ताई हो गई है, अब चतुर्गुण स्थान वालों को भी शुद्धोपयोग होने लगा। और इसीलिए होने लगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ अमृतचंद महाराज जी के शास्त्रों का अध्ययन किया। अगर जयसेन महाराज जी की आदि टीका पढ़ते थे तो उनको ज्ञान हो जाता था, लेकिन नहीं पढ़ने के कारण ये अपने अपने मन से
ऐसे भाव बताते गए और उसी के कारण उनका आहित होता गया, क्योंकि आत्मा के उपयोग 3 प्रकार के होते हैं। एक अशुभोपयोगी, एक शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। पहले गुणस्थान से लेकर तीसरे गुणस्थान तक नियम से अशुभ उपयोगी होता है और चौथे गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक शुभोपयोग होता है और 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग होता है। और यही शुद्धोपयोग का फल ही 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसीलिए गृहस्थ को शुद्धोपभोग होता है क्या, ऐसे कई लोगों के प्रश्न आते हैं। क्योंकि हमने बहुत स्वाध्याय किया है, हमने जान भी लिया, आप अकेलो अवतरे अकेलो। हाँ, आचार्य एक बार कहे थे, आप अकेले अवतरे, अकेले मरना पड़ता है। तो अकेले आचार्य कहते मरण का समय आ जाए तो समझ में आता है ये क्या होता है। बोलना अलग है और चर्चा अलग है, चर्या अलग है। तो गृहस्थ के किसी भी समय में किसी भी अवस्था में भी शुद्धोपयोग नहीं होता। कौन सा भी समय हो और अवस्था कौन सी हो। नहीं तो वे सुदर्शन सेठ स्मशान में जाकर चतुर्दशी अष्टमी जो भी इस पर्वों में जाकर स्मशान में कपड़े उतार के ध्यान करते थे। अब कपड़े तो छोड़ दिया, अब अवस्था बदल गई। तो उस वक्त उनसा कौन सा गुणस्थान हो गया होगा। ध्यान तो बहुत अच्छे कर रहे थे, स्मशान में कर रहे थे। मुनि महाराज तो धर्मशाला में कर रहे, और एक श्रावक स्मशान में कर रहा है। विशुद्धि बहुत बढ़ गई उनकी, क्योंकि अवस्था चेंज हो गई उनकी। तो कौन सा गुणस्थान, विशुद्धि बढ़ गई उनकी। छठा हो गया वह, 7वां हो गया वो नहीं, इसलिए नहीं हुआ। उनका गुणस्थान चौथा ही रहेगा। वहाँ जाकर उन्होंने जो कपड़े रखा है ना, पास ही रखा है। थोड़े समय के बाद क्या करना है, 5 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन उनको पता है 12 घंटे के बाद ये अपना ही है। तो ये अवस्था भी चेंज किया, लेकिन चतुर्थ गुणस्थान वालों का कितनी भी विशुद्धि बढ़ाए, चौथे गुणस्थान में प्रावीण्यता है आपकी विशुद्धता बढ़ाने के कारण, लेकिन आपका गुणस्थान चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी अवस्था में शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। हाँ, इतना हो सकता है, शुद्धात्मा बनने की भावना हो सकती है। शुद्धात्मा बनने की भावना हो सकती है, और भावना अनुभूति नहीं, भावना अनुभूति नहीं, भावना भावना ही है और अनुभूति अनुभूति है। इसलिए शुद्धोपयोग की अनुभूति उत्तम अंतरात्मा यह बता के परिग्रह रहित वालों को ही होता है। ऐसे बता के शुद्धोपयोग एक ऐसी चीज़ है, रत्नत्रय साधन है, शुद्धोपयोग साध्य है। रत्नत्रय के बिना क्या नहीं होता, शुद्धोपयोग नहीं होता। जो जिसके पास रत्नत्रय प्राप्त किया उसको शुद्धोपयोग हो कोई नियम
नहीं है, और जब भी शुद्धोपयोग होगा रत्नत्रय के साथ ही होगा। अब आगे कहते हैं इसी बात को लेके, अब क्योंकि शुद्धोपयोगी के बारे में आगम में बताया है, आचार्य कुंद देव कहते हैं कि जो जिनने संयम से युक्त, जो संयम और तप से युक्त है, राग रहित है और सुख दुख में समानता जिनके पास है, ऐसे श्रमण को ही शुद्धोपयोगी कहते हैं। ऐसे आचार्य कुंददेव प्रवचनसार में बताए, उसका श्लोक भी गाथा भी आगे जब विषय आएगा तब बताएंगे। अब आगे कहा जा रहा है उत्तम अंतरात्मा के बाद अब मध्यम और जघन्य अंतरात्मा और सकल परमात्मा के बारे में बताते हैं। मध्यम अंतर आत्मा है जे देशव्रति अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। सकल निकल परमात्मा द्विविध, तिनमें घाति निवारी। श्री अरिहंत सकल परमात्मा, लोकालोक निहारी। अनगारी, न आगारी इति अनगार, जिसका कोई घर नहीं हो उससे क्या बोलते? महाव्रती मुनि महाराज को अनगारी बोलते हैं। तो मध्यम अंतर आत्म है जो देशव्रती अनगारी, यानी छठी आदि नहीं ग्रह आदि परिग्रह से रहित छठे गुणस्थानवर्ती दिगंबर मुनि महाराज और देशव्रती, देशव्रती यानी जिन्होंने त्रस हिंसा की क्या किया है? त्याग किया है, और बिना प्रयोजन स्थावर जीवों की हिंसा भी नहीं करते, उसको क्या बोलते? देशव्रती। तो 12 व्रतों को धारण करने वाले श्रावक मध्यम अंतरात्मा, ये कौन सा आत्मा है? मध्यम अंतरात्मा है। और जो अविरत और जघन्य बताया जा रहा है 12 व्रतों से रहित, कौन? समदृष्टि यानी सम्यक दृष्टि जघन्य अंतरात्मा कहे गए हैं।
यानी जघन अंतरात्मा वह होता है अविरत। अविरत यानी क्या होता है? जो इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं है तथा त्रस और थावर जीवों की हिंसा से भी विरक्त नहीं है, किंतु जिनकी जिनेंद्र भगवान के प्रति यथार्थ श्रद्धा है, ऐसे अविरत संवेदनशील जीव को क्या कहा गया? जघन्य अंतरात्मा कहा गया है। तो ऐसे उत्तम, मध्यम और जघन्य, ऐसे सम्यक दृष्टि तीनों क्या है? ये तीनों अंतरात्मा क्या है? शिव मगचारी। ये तीनों भी मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। क्यों का मालूम है? मार्ग तो छठी गुणस्थान वालों का है, लेकिन देशव्रत्य और अविरत को इसको इसलिए कहा क्योंकि सम्यक दृष्टि होने के कारण अपना सम्यक्त्वाचरण के योग्य आचरण वो करता है। दो प्रकार के चारित्र है, यथा क्या चरित्र और सम्यक्त्वाचरण चारित्र। तो वह उसके भी पास चारित्र है, लेकिन कौन सा है? सम्यक के योग्य आचरण करता है, इसलिए सम्यक्त्वा चरण चारित्र है। इस दृष्टि से इसको मोक्ष मार्गी कहा। लेकिन मोक्ष मार्ग कौन सी गुणस्थान से प्रारंभ होता है? छठे गुणस्थान से ही रत्नत्रय के साथ ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। देशव्रति जो व्रति है, प्रतिमाधारी है, वो भी मार्गी है, लेकिन परिग्रह दो संग, दोनों प्रकार के संग और परिग्रह का त्याग उनका नहीं है, क्योंकि वह संयम गुणस्थान में है। देशव्रति का गुणस्थान कौन सा? संयम, पांचवा गुणस्थान। संयम भी है और असंयम भी है, तो उसमें दोनों होने के कारण पूर्णता उनके पास नहीं है। और चतुर्गुण स्थान वाला श्रद्धा से युक्त है और वे पाक्षिक श्रावक है। उसका निर्णय हुआ है यही मार्ग है, यही धर्म है, यही देवगुरु शास्त्र है, इसके अलावा नहीं। इसलिए श्रद्धा के कारण भी उसको क्या कहा? मोक्ष मार्गी। इसलिए कहा कि वो पात्र अभी बनने वाला है, लक्ष्य उसका बना है। बनने के बाद, क्योंकि राजपुत्र अलग होता है और राजा अलग होता है। राजपुत्र को राजा कहेंगे तो राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जब राजा बनेंगे तब आपको राजा हम कहेंगे, क्योंकि आप अभी क्या है? राजपुत्र है। तो इसी बात को लेके गुरु महाराज जी ने एक उदाहरण बताए थे, बहुत अच्छा उदाहरण है। क्योंकि चतुर्गुण स्थान वाला भी अनुभूति की बात करता है, उनके लिए श्रुत पंचमी के देने को उदाहरण बताए थे। ग्रीष्म काल चल रहा है और एक तरफ से लू चल रही है और एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है। तो समझ में आ गया कि इस तरफ तालाब है, तो उस तरफ चले गए। पहला व्यक्ति उस किनारे पर जाके बैठ गया और बैठ के उसको ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। दूसरा व्यक्ति बाद में पहुंच गया तो थोड़ी दूरी पर बैठा, किनारे पर बैठा है और पैर अंदर डाल के बैठा है। और तीसरा व्यक्ति आग के डुबकी लगाया। अब तीनों की क्रियाएं, तीनों की अनुभूति क्या क्या है
और उसके अनुसार गुणस्थान भी अलग अलग हो जाता है। क्योंकि जिसको ठंडी हवा आ रही है, पूरे श्रद्धान है, ये ठंडी हवा है, लेकिन ठंडी की अनुभूति नहीं हो रही है। ये है अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्गुण स्थान वाला। और दूसरा जो व्यक्ति है, किनारे पर बैठा है, पैर अंदर रखे, कभी पैर स्थिर होते, कभी मछली पैर को स्पर्श करते पैर हिल जाता है, स्थिर भी रहता है, हिलता भी है, संयम भी है और असंयम भी है। इसको क्या बोलते? संयमा संयम। ये कौन सा गुणस्थान? पांचवा गुणस्थान। और तीसरा व्यक्ति आकर डुबकी लगाता है। देखो, चतुर्थ वाला गुणस्थान वाला ठंडी है, श्रद्धा है, लेकिन अनुभूति नहीं है। पांचवा गुणस्थान वाला पैर रखे, थोड़ी सी अनुभूति, पैर को स्वाद, पैर जो गर्म थे थोड़ा सा ठंडी ठंडी होने लगे, लेकिन रुकता भी है, हिलाता भी है। ये देशवृत्ति पंचम गुणस्थान वाला। और जिन्होंने डुबकी लगाया उन्होंने क्या किया? अनुभूति लिया। ये छठे गुणस्थान, सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज। तो इस तरह कौन से गुणस्थान में कौन सी अनुभूति, संवेदना, श्रद्धा होती है, तो उसी तरह यहाँ भी बताया जा रहा है कि वे उत्तम, मध्यम और जघन्य को घटा के, और उसके पहले जो वे जघन्य कहे अविरत समदृष्टि, ऐसे मोक्ष मार्ग पर चलने वाले तीनों बताया। और बाद में परमात्मा का लक्षण, क्योंकि परमात्मा कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना है कि परमात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक सकल परमात्मा और एक विकल परमात्मा। तो सकल निकल परमात्मा द्विविध, तिनमें घाती निवारी। यानी जिन्होंने दो में चार घाती कर्म को जिन्होंने नाश किया, और उन्होंने क्या किया? श्री अरिहंत सकल परमात्म, यानी अरिहंत भगवान जिन्होंने चार घाती कर्म को नाश किया है, और उन्होंने लोक और आलोक को जानने वाले ऐसे श्री अरिहंत, यानी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से जो सहित है, ऐसे अरिहंत परमेष्टि को क्या कहा? सकल परमात्मा कहा। कितना सुंदर वर्णन, कहाँ से विषय हमारा कहाँ कहाँ पहुँचा जा रहा है, बहिरात्मा को लेकर परमात्मा तक। और संसार में इतनी ही आत्मा है, इसके अलावा चौथी आत्मा है ही नहीं। एक बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, और हम कहाँ बैठे क्या पता। तो उन्होंने जो निकल और सकल, कल पहला समझेंगे, शरीर को कल कहते हैं। कल शब्द है ना, कल, कल कल नहीं, कौन सा? कल यानी यानी सहित, कल यानी शरीर। जो शरीर सहित है, जिनके चार घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे लोक और
आलोक को क्या करते हुए एक साथ प्रत्यक्ष जानते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान को क्या बोलते हैं? सकल परमात्मा, जिन्होंने चार घाती कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन चार कर्मों को पापमय है। क्या चार घाती कर्म पापमय? इसलिए समतबद्ध महाराज जी ने जब मंगलाचरण रत्नगर श्रावकाचार में करते हैं तो वहाँ निर्धूत कलिलात्मने एक शब्द आया है। तो कलिला ने पाप, पाप कौन से पाप? 5 पाप नहीं, यानी चार घाती कर्म रूपी पाप। क्योंकि अब श्री नमः श्री वर्धमान है, निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पण है। तो श्री वर्धमान स्वामी जी ने क्या किया? निर्धूत कलिल नष्ट किया पाप को। अब पाप कहते थे अपनी परिचय के पाप 5 कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल और परिग्रह। तो पाप कहने से हम इस पाप की ओर जाते। ये तो पाप उन्हें पहले से उस मुनि अवस्था में पहले से छोड़े। तो यहाँ के पाप जो है चार घाती कर्म को ही पाप कहा है। और ऐसे उस जिसमें लोग, और इसके पहले भी विषय आया था ना, एक बार परमात्मा शब्द आया था, उस वक्त भी परम और क्या शब्द था? परम आत्मा। तो इसकी व्याख्या बताते हुए उस वक्त बताया गया था कि जो परम शब्द है उस परम और आत्मा ऐसे 2 शब्द आए थे। परमाने जिनके ज्ञान के ऊपर आवरण नहीं है, और जो आत्मा परमाने शुद्ध उस अवस्था को प्राप्त किया है। और जिन्होंने लोक, क्योंकि आवरण नहीं है तो लोक और अलोक, इनको प्राप्त करके अनंत चतुष्टय को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे परमाने श्रेष्ठ उत्कृष्ट आत्मा को परमात्मा कहते हैं। तो ऐसे उस परमात्मा को उन्होंने द्विविध, ये शब्द देखिए, 2 प्रकार की आत्मा, एक सकल और एक निकल परमात्मा, और ऐसे अरिहंत देव और निकल परमात्मा जिनका ज्ञान ही शरीर है। यानी 3 प्रकार जो कर्म के मल है, निकल, न्याने रहित, कलाने शरीर, यानी जो शरीर रहित है, ऐसे कौन? सिद्ध भगवान। वो कैसे है? निर्मल, मल से रहित है। मल 3 प्रकार के हैं। मल कितने प्रकार के? एक द्रव्य कर्म मल, भाव कर्म मल और नो कर्म मल। और इन 3 मलों के कारण ज्ञानावरणादि 8 कर्म द्रव्य कर्म है, और राग द्वेष मोह आदि भाव कर्म है, और औदारिक शरीर आदि क्या है? नो कर्म है। क्योंकि शरीर 5 प्रकार के हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मन। अब इनका तीनों मलों का क्या किया उन्होंने? निकल, यानी जब तक यहाँ थे शरीर था तो उसमें और भी थोड़ा सा कुछ बचा था। अब क्या हो जाएगा? यहाँ निकल, अब निकल गए। कहाँ गए? यहाँ से नियाने रहित, कलाने शरीर, जो शरीर रहित है, ऐसे सिद्ध भगवान निर्मल निकल आत्मा वे
अनंत काल तक, शब्द क्या आएगा वहाँ अंत में, वे परमात्म ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे, यानी वह निकल परमात्मा वे अनंत अर्थात अपरिमित शर्माने सुख को भोगते हैं। और इसीलिए हमें इसको छोड़कर, बहिरातम को छोड़ के अपने को क्या करना, अब उसी बात को लेके आगे के छंद में बताया जा रहा है, वहाँ उसका विषय बताएंगे। इसी में है क्या? यानी सकल परमात्मा जो शरीर निकल परमात्मा, जिन्हों का पूरा शरीर भी 3 कर्म आदि नहीं रहते, यहाँ तक हो गया। अब आगे के छंद में बताया जा रहा है ज्ञान शरीरी, आगे का छंद का मैं थोड़ा सा मैंने विषय बताया। अब निकल परमात्मा का लक्षण और परमात्मा के ध्यान का उपदेश। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। बहिरात्मता हेय जानत जी अंतर आत्म हूँ जे। परमात्म को ध्यान निरंतर जो नित आनंद पूजे। ज्ञान शरीरी तीन प्रकार के ज्ञान चेतना होती है, 3 प्रकार की चेतना होती है। तो यहाँ बताया जा रहा है ज्ञान शरीरी, यानी ज्ञान ही जिनका शरीर है, ऐसे कौन होते? त्रिविध, 3 प्रकार के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, राग द्वेषादि भाव कर्म और अवधारिक आदि 9 कर्म। इन कर्म रूपी मल से जो रहित है, ऐसे अमल यानी निर्मल, जिसमें मल नहीं है, ऐसे महंता ने, ऐसे पूज्य। पूज्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत में पूक शब्द का अर्थ बताया है पवित्र शुद्ध। पूज्यलाय पूज्य, पूज्य यानी पूजने के योग्य, और पूज्य के अधिकारी, यानी जिनकी पूजा करने से हमारी आत्मा पवित्र शुद्ध बनती है, उसको क्या बोलते? पूज्य बोलते। यानी नियम है, जो भक्त ऐसी आत्मा, शुद्ध आत्मा की, ऐसे 2 हमारे पास 2 ही भगवान हैं,
एक सकल और एक विकल, एक अरिहंत और सिद्ध। ऐसी पूज्य आत्मा की पूजा करने वाला पूजक भी पूज्य बन जाता है। इसलिए बन जाता है जब भक्त इनकी पूजा करता है और उस पूजा करते करते पवित्र आत्मा की पूजा करने वाला आत्मा भी क्या बन जाता है? पवित्र शुद्ध बन जाता है। इसलिए कहा गया ऐसे पूज्य कौन? सिद्ध परमेष्टि निकल परमात्मा है और वे अनंत अर्थात कितना सुख है उनके पास? अनंत अपरिमित सुख को भोगते रहते हैं। अब उनको किसी की भी जरूरत नहीं, कृतकृत्य हो गई। अब जो जीवन में कार्य जितना करना था वह पूर्ण हो गया। इसका मतलब है अब उनकी गाड़ी रिवर्स में नहीं आएगी। हमारी गाड़ी क्या होती है? रिवर्स में आती है। जन्म लेते मरते और वहाँ जन्म लेके पुनः और कोपरगांव में आ जाते हैं। अब इनकी गाड़ी अभी वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 3 प्रकार के मल, द्रव्य, भाव और नो कर्म, इसका ये मल अमल यानी निर्मल बन गए और इसीलिए अपरिमित ऐसे अनंत सुख को वे भोगते हैं। और इन तीनों में अब 3 प्रकार के आत्मा बताई, इसमें से तीनों में से किसको छोड़ना पहला ये भी बताना पड़ेगा। भैरातम को, भैरातमता हेय जानी, यानी भैरात्मपन को क्या करना? छोड़ने योग्य है। और इसे जान के तजी छोड़कर अंतर आत्म हो जे, अंतर आत्मा होना चाहिए। और निरंतर किसका ध्यान करना चाहिए? परमात्मा को, यानी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जो नित्य आनंद पूजे, यानी परमात्मा का ध्यान नित्य क्या होता है? यानी अनंत सुख को प्राप्त कराता है। इसलिए परमात्मा की आराधना ध्यान करना है। परमात्मा प्रकाश में बताया है कि परमात्मा का ध्यान करने वाला आत्मा भी परमात्मा बन जाता है। और इसलिए पर पदार्थ का ध्यान नहीं करना है। सो रहे क्या? क्या कहा? किसका? परमात्मा का ध्यान करना है। प्रपंचा का ध्यान नहीं करना है। प्रपंचा का ध्यान करेंगे तो पंच परावर्तन में चले जाएंगे। और परमात्मा का ध्यान करेंगे तो क्या हो जाएगा? परम आनंद आ जाएगा। और इसीलिए भैरात्मा को छोड़ के पहला क्या बनना पड़ेगा? परमात्मा बनना है तो हमें क्या पहला? अंतरात्मा बनना पड़ेगा। और अंतरात्मा कोपरगांव में बन के नहीं बनते, परिग्रह छोड़ना पड़ता है। द्विविध संग, 2 प्रकार के संग को, परिग्रह को, अंतरंग और बहिरंग को छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर ऐसे अंतरात्मा बनना है। और अंतरात्मा बनने का आप पहला लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य परमात्मा बनाएंगे और उसका साधन अंतरात्मा है। और अंतरात्मा से ही हम परमात्मा बन सकते। तो इस तरह यहाँ निकल परमात्मा को बताने के बाद सकल परमात्मा को बताने के बाद अब
अजीव तत्व का लक्षण और भेद कौन से है ये कल देखेंगे समय आपका।